कैप्टन, जिस तरीके के इंसिडेंट अभी हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं पटना में, दरअसल ये हुआ क्या सर? क्या हुआ और किस तरीके की जानकारी आप तक आई है? ओके। ये फ्लाइट थी पटना से दिल्ली। एयरक्राफ्ट है बोइंग 737 NG एंड नॉर्मल टेक ऑफ। ड्यूरिंग द टेक ऑफ द पायलट्स एक्सपीरियंस्ड अ बर्ड हिट ऑन द लेफ्ट इंजन। लेकिन जब चिड़िया लगती है इंजन में तो नॉर्मली चिड़िया इतनी बड़ी नहीं होती और बहुत ज्यादा आवाज नहीं आती और एहसास नहीं होता। थोड़ी सी आवाज आती है, जैसे कि थर्ड की आवाज। एंड अगर आप बहुत ध्यान दे रहे हो इंजन को तो हल्का सा आपको एक फ्लक्चुएशन दिखेगा, उससे ज्यादा आपको कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि हमारे जो इंजन्स होते हैं वो बहुत ही रिलायबल, बहुत ही भरोसेमंद एंड दे कैन टेक अ लॉट ऑफ बीटिंग। तो इन्होंने सस्पेक्ट किया कि बर्ड हिट हुई है, लेकिन कॉकपिट में कोई इंडिकेशंस नहीं थे, यानी कि कोई एबनॉर्मल इंडिकेशंस ऑफ इंजन पैरामीटर्स, नथिंग। बट शॉर्टली आफ्टर दैट ATC ने इन्हें बताया कि आपके लेफ्ट वाले इंजन में, जो हम इंजन नंबर 1 बोलते हैं, उसमें से स्मोक एंड फ्लेम दिखी गई है। अब हमारा SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, होता है कि आपने सस्पेक्ट किया एंड किसी और ने कंफर्म भी किया कि कुछ हुआ है, देन आवर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेज कि फिर आप प्रिकॉशनरी लैंडिंग बैक कीजिए। डोंट कंटिन्यू विद द फ्लाइट बिकॉज there may be something wrong, there may not be something wrong, लेकिन आप हमेशा केयरफुल पाथ लेते हैं। सो कैप्टन टुक अ डिसीजन कि हम वापस जाके पटना पे लैंड करते हैं। तो हमारी एक फुल SOP होती है उसके बाद। जब आप सस्पेक्ट करते हैं बर्ड हिट हुआ है, इंजन को डैमेज हुआ है, तो उन्होंने पहले पूरी SOP करी, जो हमारी एक किताब भी होती है हमारे साथ, QRH बोलते हैं उसे, क्विक रिएक्शन हैंडबुक। तो उसमें पूरा प्रोसीजर लिखा होता है एंड हमें मैंडेटरी वो फॉलो करना पड़ता है। तो बड़ी शांति से उन्होंने पहले पूरा प्रोसीजर किया। जो सस्पेक्ट इंजन था, नंबर 1 इंजन, उसको शट डाउन किया एज पर प्रोसीजर एंड देन दे लैंडेड बैक एट पटना। तो हम ये माने कि सिर्फ एक इंजन पे, सिंगल इंजन पे लैंडिंग हुई है? बिल्कुल, सिंगल इंजन पे लैंडिंग हुई है। They did a कुछ कह single रहे engine landing and पैसेंजर्स को डीबोर्ड किया। उन्हें तो कुछ महसूस भी नहीं हुआ होगा, किसी को भी महसूस नहीं हुआ होगा। तो उसके बाद जब इंजीनियर्स इंस्पेक्शन करते हैं, तब उन्होंने जो बर्ड हिट के डैमेज के इंडिकेशंस होते हैं, थोड़े से स्पॉट्स होते हैं, बर्ड के फेदर्स होते हैं, 3 फैन ब्लेड जो होते हैं इंजन के, उनमें डैमेज दिखाई दिया, तो फिर कंफर्म हो गया कि हाँ, बर्ड हिट हुआ है। मेरा सवाल यह है कि DGCA में भी आपने रिपोर्ट की होगी, और DGCA अधिकारियों के मुताबिक जो क्रू हैं उन्होंने पैन जैसी चीज को रिपोर्ट करी है। थोड़ा इसको बताएंगे कैप्टन, ये होता क्या है और कब इस वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जब भी हमारे साथ कोई भी ऐसी घटना होती है विच इज आउट ऑफ द नॉर्मल, देन पायलट्स असेस करते हैं कि इसकी सिवियरिटी कितनी है। अगर वो घटना बहुत ही सिवियर है, यानी कि जैसे कि स्मोक, फायर, सीरियस डैमेज टू एन एयरक्राफ्ट, तो फिर हमारी एक कॉल होती है मेडे मेडे मेडे, जिसका मतलब होता है कि मुझे इमीडिएटली मदद चाहिए, इमीडिएटली। ATC के लिए इसका क्या मतलब होता है कि उस हवाई जहाज को पूरा का पूरा अटेंशन एंड ऑल असिस्टेंस दैट कैन पॉसिबली बी गिवन must be given immediately, including landing at the nearest suitable airport. अगर उसके आगे कोई हवाई जहाज है, कुछ भी है, वो सबको आगे से साइड पे कर देते हैं और उस एयरक्राफ्ट को नंबर 1 प्रायोरिटी देते हैं। अगर उस हादसे की सिवियरिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि उन्हें इमीडिएट असिस्टेंस चाहिए, तो उसका 1 लेवल लोअर होता है पैन पैन पैन। पैन 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 का मतलब होता है कि मेरे साथ कुछ हुआ है, I need some assistance, but इतना बुरा नहीं है कि मुझे immediate urgent assistance चाहिए, फायर फाइटिंग, क्रैश टेंडर, रेस्क्यू, ये सब मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरे साथ कुछ हुआ है।
could be an electrical problem, could be a pneumatic problem, could be a hydraulic problem, any problem, but in which I don't need immediate assistance. I can control everything myself, but I am giving you a heads up कि मेरे साथ कुछ हुआ है. तो क्योंकि इनके साथ बर्ड हिट हुआ था, तो इन्होंने करेक्टली पैन 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 की कॉल दे दी.